नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब बीपीएससी टीआरई में दोस्तों अगर हम थ्योरी की बात करें तो कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम आपको दोस्तों बता रहे हैं सबसे अगर कम कट ऑफ जाएगा दोस्तों तो पीजीटी केमिस्ट्री का ही जाने वाला है, यानी क्लास 11-12 जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे हैं उन्हीं का दोस्तों जाने वाला है। अगर दोस्तों हम आपको सबसे पहले बता दें तो जो आपका जो अपडेटेड रोस्टर है दोस्तों वो कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था बीपीएससी की वेबसाइट पर। और उसमें अगर हम देखें दोस्तों तो 318 नए सीट जो है दोस्तों उसको ऐड किया गया है। और अब अगर हम बात करें तो 3742 सीटों पर दोस्तों आपका अंतिम परिणाम जो है अगले 1 से 2 दिन में आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जो हमारा जो किस सब्जेक्ट में कितना जो है कट ऑफ जाएगा, इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज जो अपडेटेड रोस्टर है उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो अगर हम दोस्तों देखें तो पहले जो आपका जो इसमें टीआरई थ्री के लिए 11th-12th केमिस्ट्री के लिए जो दोस्तों एप्लीकेशन लिए गए थे स्टूडेंट से वो लिए गए थे 3424 सीटों पर। इसमें दोस्तों अब जो है 318 सीटें ऐड करी गई है और टोटल दोस्तों अब जो जिन पर रिजल्ट निकलना है वो है 3742 सीटें। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर कैटेगरी वाइज देखें दोस्तों तो यूआर के लिए टोटल 712 सीटें हैं। और इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल के लिए 248 सीटें, तो अब मेल के लिए बच जाती है दोस्तों 464 सीटें। इसके बाद दोस्तों अगर हम बीसी की बात करें तो इनके लिए है 595 सीटें और वहाँ पर फीमेल के लिए है दोस्तों 67 सीटें। और टोटल दोस्तों अगर हम फिर देखें तो जो बीसी मेल है उनके लिए बच जाता है 528 सीटें। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है मेल फीमेल जोड़कर 170 सीटें हैं। और आप अगर इसमें से फीमेल का 55 सीट हटा लेते हैं तो मेल के लिए दोस्तों बच जाता है ईडब्ल्यूएस मेल में 115 सीटें। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईबीसी दोस्तों की बात करें तो टोटल यहाँ पर सीट है दोस्तों 1006 सीट है। और फीमेल के लिए इसमें दोस्तों है 128 सीटें। आप अगर इसको हटाएंगे इसमें से तो टोटल दोस्तों ईबीसी मेल के लिए आपके पास बचेगा 878 सीटें। इसी तरह से दोस्तों एससी जो है ना, टोटल सीट यहाँ पर है दोस्तों 1007 सीट है। और यहाँ पर अगर हम फीमेल का दोस्तों 129 सीट हटा दें तो एससी मेल के लिए दोस्तों बच जाता है 878 सीटें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 64 सीटें हैं। इसमें दोस्तों फीमेल के लिए कोई भी सीट नहीं दिया गया है, तो यानी कि जो एसटी जो हमारा मेल है इसके लिए टोटल सीटें हैं दोस्तों 64। और एक कैटेगरी दोस्तों और बचता है बीसीएल यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज, इनके लिए दोस्तों है रिजर्व की हुई 188 सीटें। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों देखें तो टोटल फीमेल के लिए जो अगर हम जोड़ दें सारी कैटेगरीज को तो 815 सीटें दोस्तों रिजर्व है फीमेल के लिए। और इसके अलावा दोस्तों मेल के लिए रिजर्व है 2927 सीटें, जिन पर कि वो अधिकतम फाइट कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों कि हम जो है पीजीटी केमिस्ट्री का कट ऑफ देखें, हम एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री का ही जो है प्रीवियस जो कट ऑफ का जो है वो ट्रेंड क्या रहा है। अगर दोस्तों हम टीआरई वन की बात करें तो यहाँ पर जो है अंतिम परिणाम दोस्तों जारी किया गया था 1072 कैंडिडेट्स का। और आपको दोस्तों सुनकर हैरानी होगी कि इसमें किसी भी और कैटेगरी का स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यूआर का रिजल्ट गया है। और वो भी कट ऑफ है दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया है यानी कि 39 नंबर जो लेके आए हैं उनका दोस्तों रिजल्ट है। और बाद बाकी सारे कैटेगरीज में मेल फीमेल में भी लिखा हुआ है एनए यानी कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। अब इसका ये मतलब हो सकता है दोस्तों कि पीजीटी जो है केमिस्ट्री में या तो स्टूडेंट्स ने आवेदन नहीं किया था टीआरई वन में, क्योंकि अगर बात करें दोस्तों जो आपका एस्टेट है वो 2014 या फिर 19-20 वाले ही कैंडिडेट टीआरई वन के लिए दोस्तों एलिजिबल थे। क्योंकि अगर हम देखें जो आपका नया जो इस समय जो आपका एस्टेट हुआ है वो सितंबर 2023 में हुआ है। और वो वाले कैंडिडेट दोस्तों अपियर हुए थे आपके टीआरई टू में। हाँ, तो टीआरई टू में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है अच्छा खासा दोस्तों जो है कट ऑफ गया था। अगर आप देखें तो वहाँ पर टोटल जो है अच्छा खासा क्या ही गया, मतलब इससे टीआरई वन से थोड़ा ज़्यादा गया था। यानी कि वहाँ पर यूआर का दोस्तों कट ऑफ 46 नंबर था। और अंतिम रूप से दोस्तों जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए थे जिनका कि रिजल्ट रिकमेंड किया गया था बीपीएससी की तरफ से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, वो थे दोस्तों 2267। और दोस्तों आपको सुन को हैरानी हो जाएगी इस बात को लेके कि मतलब आप सोचिए कि जो एस्टेट का जो पेपर टू है जो कि आपका सितंबर 2023 में हुआ था और फिर जो आपका टीआरई टू वाला पेपर जो है दोस्तों वो आपका दिसंबर 2023 में हुआ था।
तो यानी कि जो बच्चे एक तो पुराने थे, मतलब एक तो आप देख ही रहे हैं 39 नंबर पे कट ऑफ गया था जो है टीयर 1 में, और वहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं थे। तो अब सोच के देखिए कि स्टेट पेपर 2 में जो है, जो बिहार बोर्ड दोस्तों आयोजित करती है, उसमें 4012 कैंडिडेट अपीयर ही हुए थे स्टेट वाले एग्जाम में पेपर 2 में। और उसमें से दोस्तों मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 50% के अराउंड आप कर लीजिए, तो 2356 कैंडिडेट पास ही हुए थे। और आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर कि जो है सीट जो टीआरई 2 में जो स्टूडेंट पास हुए थे, वो थे 2067 कैंडिडेट, जो कि टीआरई 2 में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। यानी आप सोचिए दोस्तों कितनी विचित्र बात है कि अगर आप 2356 में से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं टीआरई 2 में 2267, आप उसको घटाएंगे, आपको बचता है 89 स्टूडेंट्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 89 जो कैंडिडेट है दोस्तों, वही इस बार जो है नया वाला जो कि स्टेट 2023 में पास किए थे वो बाकी है। क्योंकि जो स्टेट आपका जो है 2024 में हुआ था, उसका जो दोस्तों मतलब परिणाम और फिर वो जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स दोस्तों उसको आवेदन करने का मौका नहीं दिया था, फरवरी में ही जो दोस्तों फॉर्म भराया गया था, तो इसीलिए जो पुराने कैंडिडेट है वही थे। अब आप सोच के देखिए कि एक तो टीआरई 1 में जो कैंडिडेट मतलब 39 नंबर लेके नहीं आए हैं, और अगर वो थोड़ा सा भी दोस्तों को एफर्ट लगाएंगे, तो आप यहाँ पर आपको दोस्तों हैरानी होगी कि अगर हम बात करें सबसे कम अगर कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का, अगर हम बीपीएससी टीआरई में बात करें, तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का पीजीटी का है दोस्तों कट ऑफ है। और मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि इसमें 3742 सीटें हैं। मतलब मुझे तो लग रही है दोस्तों आधे सीट कम से कम वो दोस्तों रिक्त चली जाएगी फिर से टीआरई 4 के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पर है ही नहीं। और हम आपको दोस्तों इसमें कैटेगरी का कट ऑफ क्या ही बताएं, आप ये मानकर चलिए कि जिन स्टूडेंट्स ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे लाया होगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट है ही नहीं, उनका दोस्तों सिलेक्शन 100% है, चाहे वो यूआर से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो, मेल हो, फीमेल हो, उनका दोस्तों रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। यानी 39 नंबर अगर किसी का दोस्तों है अगर पीजीटी केमिस्ट्री में, तो आप 39 से फ्लक्चुएट करके जो है 2 से 3 नंबर आप आगे बढ़ा लीजिए, यानी 39 से 40, 41, 42 तक दोस्तों जिसका रिजल्ट है, जिसका स्कोर है, उसका रिजल्ट दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है। यही रहा दोस्तों हमारी तरफ से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3 का दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका दोस्तों कितना स्कोर बन रहा है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।